इताअत तो फरमाबरदारी में लगा दिया, और फिर वो यूँ करते 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 अपनी मर्ज़ी को, अपनी ख्वाहिशात को फ़ना कर रहा है, और ये फ़ना होते चले जा रहे हैं। और फिर जा कर के अगर खुदा और रसूल की रज़ा हासिल हो जाए तो फिर वो रज़ी अल्लाह अन्हु होते हैं। बका होती है, खुदा जिसे बका देना चाहे उसे बका दे देता है, खुदा जिसे फ़ना करना चाहे फ़ना कर देता है। हर मिक़दार की अल्लाह ने एक उम्र मुकर्रर की है। हर इंसान की भी एक उम्र है, दुनिया की भी अपनी एक उम्र है। ये पूरी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी, उसे क़यामत कहते हैं। तो जिस तरह इंसान बूढ़ा होता है, मौत के करीब होता है, तो कुछ निशानियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। उससे मालूम होता है कि अब इंसान जो है ज़िंदा रहना या कितने साल कितने महीने रहेगा, एक अंदाज़ा लग जाता है। मरने से पहले मौत की निशानियाँ इंसान में ज़ाहिर हो जाती है। इसी तरह दुनिया ख़त्म होने से पहले दुनिया में चंद निशानियाँ ज़ाहिर हो रही है कि अब इसके बाद दुनिया का इख्तिताम है। अहादीस मुबारका में जो फरमाया, क़यामत जब आएगी और उसके पहले की जो निशानियाँ रहेगी, फरमाया कि मुफ्ती शहीर हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि दज्जाल दो किस्म के हैं। दज्जाल हम समझते हैं वही एक ही आएगा, तो दज्जाल दो किस्म के हैं। एक वही जिसे सब जानते पहचानते हैं अच्छी तरह, दज्जाल होगा, काना होगा, काफर होगा। पहले वो मोमिन होने का दावा करेगा। दज्जाल का माना क्या है जानते हो? सबसे बड़ा झूठा, इसीलिए उसे दज्जाल कहा। दज्जाल यानी झूठा। तो पहले मोमिन होने का दावा करेगा, फिर धीरे से बढ़ेगा, वली बाबा होने का दावा करेगा, फिर बढ़ेगा नबी होने का दावा करेगा। ये मैं बिल्कुल मर्ज़ी की तहकीक नहीं कह रहा हूँ, जो है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। फरमाया फिर वो नबी का दावा करेगा और फिर खुदाई का दावा करेगा। कहा वो एक दज्जाल जो खुदाई का दावा करेगा। लेकिन फरमाया कि 30 दज्जाल ऐसे होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। इसके अलावा भी कुछ तो हो चुके, मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब है, मुख्तार है, दीगर जितने भी कुछ गुजरे हैं, अहमद कादियानी है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, बाकी अभी बहुत है, 3-4 ही हुए हैं, अभी तो बहुत से बाकी हैं। तो वो भी नबूवत का दावा कर लेंगे। झूठा दावा है ना भाई, नबूवत तो ख़त्म, खुदाई का दावा झूठा नबूवत। फरमाया ये तो एक हो गया। एक दूसरी किस्म के दज्जाल है। कहा हर झूठे दावेदार वली, झूठे दावेदार बाबा, ये किताबों के अल्फाज हैं, झूठे दावेदार मौलवी, झूठे दावेदार मुत्तकी परहेज़गार, ये भी दज्जाल में शुमार। जो झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, ये सब दज्जालियत में शुमार है। आप देख लो, बहुत से दज्जाल मिल जाएंगे, छोटे बड़े मिल जाएंगे। और फिर अब नबूवत का दावा भी, वक्त निकल रहा है, क़यामत बहुत करीब है। इसीलिए हर ऐसे लोगों को जो झूठी बातें बताए, गुमराह करे, चाहे फिर वो हवा में उड़ता हो, कि कल की बात बताता हूँ कि कहीं की बात बताता हूँ, देख लेना पहले, उसे नाप तोल लेना। इसलिए कि ये बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए। अब इनसे बचने के कुछ तरीक़े भी बताए गए हैं। उसमें से आज सिर्फ एक बात कह के आगे बढ़ूँ। सूरह कहफ की शुरू की जो 10 आयतें हैं,
जो बंदा रात को तिलावत करेगा वो दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा, क़यामत के करीब वाले सारे फितनों से महफूज रहेगा। और आजकल पहचानना मुश्किल है कौन झूठा है कौन सच्चा है, कौन दज्जालियत वाला है कौन मेहंदियत वाला है। इमाम मेहंदी सदाकत सच्चाई कौन है, अब जहलियत दज्जालियत वाला कौन है, बड़ा पहचानना मुश्किल है। बड़ा मामला हो गया, गंभीर मामला है, बड़ा कहना कुछ है करना कुछ है, अकाइद कुछ है नज़रियात कुछ है। आइए हम आगे चलते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो सब मालूम था, सारी बीमारियां भी मालूम और सारी बीमारियों के इलाज भी मालूम। उन्हें मालूम था बड़े बड़े झूठे दज्जाल हो गए, बड़े बड़े झूठे बादशाह हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, दावे करेंगे, दावे पे दावा करेंगे। दावा तो ऐसा दावा कि बस दावों की दुनिया चल पड़ी है। तो यही तो जालियत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत को तुम देखना उसमें पाया जाता है कि नहीं। अगर पाया जाता है वाक़ियतन कुल्लियतन खुलूसतन तो समझ लेना यही इमाम मेहदी का नायब है, यही गौसे आज़म का नायब है, यही हिंदल वली का नायब है। अहले बैत व कुरान, अहले बैत मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। क्या शान है अली की, क्या शान है मौलाए कायनात की कि एक तरफ सहाबियत लिए हुए हैं, दूसरी तरफ अहले बैत के अंदर शामिल है। जो सहाबी भी है और अहले बैत भी है, नबी वाले भी हैं और नबी की आल वाले भी हैं। ये अली का मकाम है, ये अली का रुतबा है, ये अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियात है। कौन अली? वाली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। एक तरफ तो खारजियत आपकी दुश्मन बनी हुई, एक तरफ मसाइल आपके सामने आते, आप उसको हल फरमाते, आप काजी भी, आप मुफ्ती भी, आपका इल्म, आपकी हिकमत, अल्लाह बनी, क्या शान है। और फिर क्यों ना हो, वैसे तो खुद ही नूर के दरिया में पैदा हो, मारिफत के समंदर में पैदा हुए, जहाँ तजल्लियाँ रात दिन उतरा करती है वहाँ अली पैदा हुए। इसीलिए अली की बच्चों को मारिफत के समंदर में तैरना सिखाया नहीं जाता। उनके वालिद उस समंदर के राजा हैं, तरीक़त और हकीकत के समंदर के वो राजा हैं, उसके अंदर वो पैदा हुए हैं। इसीलिए उनके शहजादे जहाँ जहाँ पैदा हुए वही अंदाज रहा, वही जो है फैज़याब रहा कि अली शेर खुदा का घराना वो घराना है। क्या मारिफत हकीकत या शरीयत के राज हो वो अली के घराने में, क्योंकि अली तो काबे में आ रहा है, अली तजल्ली इलाही के अंदर आ रहा है, अली तो उस नूर मारिफत के समंदर में तशरीफ़ ला रहे हैं, वो मस्जिद हराम में आ रहे हैं। एहतराम वाली मस्जिद में, सबसे अजीम शान मस्जिद, जहाँ एक नेकी 1 लाख के बराबर हो, वो मक्का वो है, उसमें काबा है, उस काबे में अली है। दुनिया में मक्का देखा जाता है, मक्के में काबा देखा जाता है और काबे में अली आ रहा है। दूसरा लफ्ज़ आप खुद समझिए, मक्के में काबा है, काबे में अली है, मक्के में 1 लाख के बराबर नेकी का सवाब है, काबे के अंदर की फिर बात कुछ और है, और उस काबे के बीच में अली आ रहा है। मुझे कहने दिया जाए काबे का काबा अली आ रहा है। अली, लोग कहेंगे जनाब क्या कह दिया, लेकिन हम ऐसे ही नहीं कहते।
अली काबे के काबा है। वो अली अगर ऐसा ना होता तो काबे में क्यों आया? वो काबा, वहाँ मस्जिद हराम, वो मस्जिद जो सबसे ज़बरदस्त चुनिंदा, और महीना कौन सा था? रज्जब, वो भी 4 महीनों में, एहतराम वाले महीनों में, वो भी हुर्मत वाला, कुरान से साबित। काबा भी हुर्मत वाला, वो भी कुरान से साबित, सब कुछ। और उस एहतराम की हर चीज़ जहाँ आकर खम हो जाए उसे अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं, उसे अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं। रजब एहतराम अली आ रहे हैं, काबा एहतराम अली आ रहे हैं, घराना नबी का भाई आखिर रसूल है, इससे बढ़कर क्या निस्बत और कम होगी? भाई है, रिश्ते में चचेजात भाई है। और सरकार ने तो खुद ही फरमाया था, अंत अखिये फिर दुनिया वाला आखिरा, ए अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। अब बताइए, देखिए इमाम हसन और इमाम हुसैन 2 भाई, बड़ा मकाम है। इधर नबी है, उनके भाई को अली वली है, मगर मामला देखो, पहले शब्बीर व शब्बर 2 भाई, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। फिर अगर मैं उस पर थोड़ा चलूँ तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कभी कभी 2 भाइयों के बीच में, 2 भाइयों के दरमियान दोनों को मकाम और विलायत दी गई अलग अलग अंदाज से। एक भाई को ये तो एक भाई को ये दिया गया। ऐसे अगर मैं तफसीलात में जाऊँ कुछ वक्त चाहिए, है ना। अब इधर नबी और अली आ रहे हैं, हाँ, एक नबूवत का ताजदार, एक विलायत का, और फिर बाद में हसन और हुसैन आ रहे हैं, हसन और हुसैन आ रहे हैं। लेकिन ज़रा सा आप देखें कि अल्लाह ताला ने कहीं कहीं भाइयों को भी, दोनों भाइयों को भी कहीं नबूवत दी, कहीं 2 भाइयों को विलायत दी, कहीं एक भाई को बादशाहत दी, एक भाई को कुछ किया, सारे वाक़यात हैं। लेकिन ज़रा सा आप देखें, गौर करें, शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा को अल्लाह ने कैसा नवाजा। उनके 2 शहज़ादे जब दिए हसन और हुसैन, तो कहा, ऐ मुस्तफ़ा ठहरो, नाम आप मत रखना, नाम भी हम भेजेंगे। अली के 2 लाल भी ऐसे दिए कि अली के 2 लाल आ रहे हैं तो नाम में भी खुदा अपनी तरफ से नाम भिजवा रहा है। ऐ मुस्तफ़ा इनका नाम हसन रख दो। जब 15 रमज़ान को सैयदा खातून जन्नत के वहाँ हज़रत इमाम हसन होते हैं, करीब में हज़रत अस्मा बिनती उमैस खड़ी होती हैं, कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ नूर ही नूर, सरकारी 2 आलम आते हैं। सरकार ने चाहा नाम तजवीज़ किया जाए, रब की तरफ से आता है, हबीब इनका नाम हमने रखा है, इनका नाम हसन रख दो। अली तुम कौन हो? तुम्हारे शहजादों के नाम वहाँ से आ रहे हैं। जिनके शहजादों के नाम खुदा के खजाने से आ रहे हो, उनके वालिदैन का मकाम क्या होगा? आज तक हसन हुसैन का नाम सुबह रोज़े अज़ल से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन तक किसी ने हसन नाम नहीं रखा। इमाम हुसैन का नाम किसी ने हुसैन नाम नहीं रखा। आदम से लेके हज़रत हसनैन करीमैन तक किसी ने हसन और हुसैन नाम, इसकी एक मिसाल देकर मैं आगे बढ़ूँ। कभी कभी ऐसा होता है, सिर्फ मिसाल है ताकि समझ में आ जाए। घर पर कोई अच्छी चीज़ लाए होते हैं या कहीं से आई होती है, चंद बच्चे हैं, चंद हजरात हैं, लेकिन उसमें जो प्यारा होता है अगर वो गैर हाजिर है, वहाँ मौजूद नहीं, तो उसके लिए अलग से रख दिया जाता है ना, अलग से छुपा के रख दिया जाता है। मेरा वो लाल आएगा, अभी वो स्कूल गया है, अभी वो मदरसे गया है, अभी वो नहीं है, वो आएगा तो उसके लिए माँ बाप अपने चहीतों के लिए या घर के बड़े कहा वो आएंगे तो हम उसे देंगे, उसके लिए चुपके से रखा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? जब वो आता है तो कह लो तुम्हारे लिए ही छुपा के रखा था, है ना, बल्कि उसके लिए स्पेशल निकाल लिया जाता है कि तुम ये सब खाओ, वो तो मेरा लाल है, उसके लिए मैं ये
ऑफिशियल खाना रख रही हो, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? बिला तशबीह व तमसील यूँ समझिए, अल्लाह गनी, खुदा के वहाँ भी हसन और हुसैन नाम अल्लाह ने इस अली के 2 शहजादों के लिए छुपा के रख दिए थे, छुपा के रखे। ऐ अंबिया की जमात के दौर के औलिया, तुम्हें जो नाम रखना है अपने शहजादों के रखो। मैंने महबूब के नवासे फातिमा के लखते जिगर के नाम, मेरे पसंदीदा नाम हसन हुसैन को मेरे महबूब के नवासों के लिए मैंने चुन के रखा हुआ है। हसन हुसैन के नाम खुदा ने पहले ही सबसे छुपा कर हर जमाने में छुपाया, हर घड़ी छुपाया। तूफान नूह आया, छुपा दिया गया। आदम ने तौबा की, छुपा दिया। हवा मिल गई, छुपा दिया गया। वह पैदाइश दर पैदाइश हुई, नाम पर नाम रखे जा रहे, मगर हसन नाम नहीं आ रहा। माँ हवा और आदम के वहाँ सुबह शाम औलादी हो रही है, लेकिन हसन हुसैन नाम नहीं आया। हारून अलैहिस्सलाम के ज़माने में शब्बीर और शब्बर नाम तक आ गया, मगर हसन हुसैन तक ख्याल नहीं गया। ए मौला, ये कंट्रोल, ये कुदरत कैसी है? कहाँ हमने जिसे चुन लिया है, जिसे पसंद कर लिया है, अली और फातिमा, शब्बीर और शब्बर, हसन और हुसैन को हम ऐसे जन्नती नाम देंगे ताकि दुनिया देख ले। दुनियादारों का नाम कभी वालिद रखता है, वालिदा रखते हैं, नाना रखता है, दादा रखता है, मगर चूंकि ये हमारे खजाने से नूरुल अला नूर, नूरम मिन नूरिल्लाह, नूरम माअल्लाह, दुनिया बाद में फना होगी। दुनिया के मुसलमान फना की मंजिल पे बाद में चलेंगे, अदब के दायरे में आकर इताअत रसूल पे बाद में चलेंगे, बका की मंजिल को बाद में पाएंगे। किसी का नाम अब्दुल करीम हम बाद में रखेंगे, किसी विलायत पाने वाले का नाम अलाउद्दीन हम बाद में रखेंगे, किसी का लक़ब हम बाद में देंगे। लक़ब की बात तो दूर, लक़ब तो अपने मकाम पर है ही। ये वो है कि हमने पहले ही से इनके नाम में वो तासीर दी है। या हसन कहेंगे तो खूबसूरती मिलेगी, या हुसैन कहेंगे तो सीरत में खूबसूरती मिलेगी। तुम्हें खूबसूरत बनाता है, नामे हुसैन तुम्हें खूबसीरत बनाता है। सूरत और सीरत अगर अच्छी करना चाहो, मेरे नबी ने कहा मेरी अहले बैत छोड़ के जा रहा हो, उन्हें अपनाओ, तुम्हारी सूरत भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी सीरत भी अच्छी हो जाएगी। हुसैन, अरे लिखते हैं तब भी ऐसा लगता है हुसैन हसीन लिखा है, हुस्न लिखा है। सारा हुस्न जमा कर कर निचोड़ दो तो हसन और हुसैन के नाम ही में इतनी खूबसूरती है। ऐ अपनी सीरत को पाकीज़ा करने का इरादा रखने वालों, ऐ फना की मंजिल तय करने का इरादा रखने वालों, ऐसा अपनी सीरत को पाकीज़ा बनाने वालों, ऐ अपने किरदार को दरबारी रसूल में मकबूल बनाना चाहने वालों, सुनो और कान खोल कर सुनो। एक हाथ में इमाम हसन का दामन थामो और दूसरे हाथ में शहीद करबला का दामन थामो। वो हसन है, खुदा ने छुपा के ऐसा प्यारा नाम दिया। लक़ब तो बाद में, खिताब बाद में, लक़ब बाद में, है ना, सारी चीज़ें होगी, लेकिन पैदाइश में जिसके नाम आते हो वो अली के लाल दो है, वो फातिमा के दो लाल है कोई दुनिया में ऐसा? कोई न था, न है, न कोई हो सकता है। ये नबी का घराना है, ये अली का घराना है, ये हसन है, ये हुसैन आज़म है, ये
शहीद करबला है। जब हुसैन पैदा हुए तब भी ऐसा ही हुआ। जब इमाम आए शाबानुल मौज़्ज़म में तब भी अल्लाह की तरफ से आया, हबीब हमने इनका नाम हुसैन रख दिया है, इनका नाम आप हुसैन रख दीजिए। आपने हज़रत अली ने और प्यारे आका ने हुसैन नाम रखा। इतना हसीन, इतना जमील, और वैसे ही वो हुस्न व जमाल वाले थे। हसन, सारा हुस्न वहाँ था, सारा हुस्न क्यों ना हो। अली पहले ही खुदा की मारिफत में, नूर में, तजल्ली में, नूरुन अला नूर के अंदर पैदा हुए। और फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, क्या शान है खातूने जन्नत की, कैसी नूर वाली, हूर भी आके फिदा हो जाए ऐसी नूरानियत वाली, सारी हूरें आके रक्स करे ऐसी नूरानियत वाली, ऐसा तकवा परहेजगार वाली, ऐसे पाबंदे, ऐसी शरीयत और सुन्नत का पैकर चलती फिरती कुरान की तफसीर है। सीरत भी देखो, सूरत भी देखो, दोनों आला। हज़रत अली की सूरत और सीरत देखो, दोनों आला। आप देखिए सरकार से फैज़ पा करके, सरकार की औलाद हो करके अली और फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को, रदी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन को जब अल्लाह ने मिलाना चाहा, अली और फातिमा को मिलाना चाहा। अली है, मगर देखिए अली की बात देखिए, अली के लिए, हमारे आपके लिए रिश्ता तय करने के लिए, रिश्ता ढूंढने के लिए किसी का रिश्ता कुछ और कोई तय करता है ना। हमारे घर वाले तय करते हैं, हमारे घर खानदान के बड़े अफराद रिश्ता तय करते हैं, या कोई अच्छा बंदा हो वो तय किया करता है कि फला अच्छी लड़की है या फला अच्छा लड़का है, वहाँ रिश्ता कर दीजिए। यही होता है, फिर उसकी तहकीक होती है, समझ में आता है, कबूल हो जाता है, रिश्ता तय हो जाता है। नहीं समझ में आता, मना कर दिया जाता है। दुनिया के रिश्ते दुनिया वाले तय किया करते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ है शेर खुदा, तुम तो वाकई शेर खुदा हो। शरीयत की रोक है, वरना कलंदर की ज़बान तो कुछ और कहती है ना। तरीक़त का दायरा है, वरना फना होने वाला कुछ और कहता है। सिर्फ खुदा नहीं कहता, सिर्फ नबी नहीं कहता, मगर अली सारे रिश्ते सब हुए, सबके रिश्ते हो रहे हैं। मक्के में, मदीने में इनका रिश्ता, उनकी मंगनी, इनकी शादी, इनका निकाह, इनका ये, मगर कुर्बान जाओ अली के लिए, वो फातिमा के लिए जो रिश्ता खुद तय किया गया, महबूब की मर्ज़ी थी कोई अच्छा रिश्ता हो जाए। शहज़ादी फातिमा है, नबी की शहज़ादी है, बेहतर रिश्ता होना चाहिए, है ना। जितना आला रिश्ता होगा, जैसा कभी मैंने बताया कि माँ बाप छुपा के कोई चीज़ रखते हैं, इसी तरह पीर भी कोई ख़ास मुरीद व खलीफा हो, उसके लिए ख़ास नेमत छुपा कर रखता है। जब वो आएगा उसे खरका अता कर दिया जाएगा, होता है कि नहीं। वो आएगा, उसे ये नेमत उसके हिस्से में है, उसे ये अता कर दी जाए। एक उस्ताद है, कोई शागिर्द बड़ा प्यारा हो तो कहते हैं कि वो अपना शागिर्द है, अभी वहाँ गया हुआ है। बस इसी तरह कभी कभी उस्ताद भी शागिर्दों के रिश्ते तय करते हैं। कोई प्यारा होता है तो सोचता है कि अपना शागिर्द है, अच्छा रिश्ता मिल जाए, है ना। कोई पीर है और ख़ास मुरीद है तो पीर साहब सोचते हैं, मुर्शिद सोचते हैं, मेरा मुरीद होनहार है, मेरा मुरीद बहुत अच्छा है, इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो अच्छा है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि जिसके रिश्ते की फ़िक्र उसका पीर करे, उसका उस्ताद करे। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। माँ बाप तो करते ही हैं, लेकिन अगर कोई शेख तरीक़त, कोई आलिम रब्बानी तुम्हारे रिश्ते की फ़िक्र करे तो समझ लेना ये तुम्हारी लगन है, ये तुम्हारी मोहब्बत है तुम्हारे मुर्शिद से कि तुम्हारे लिए बेहतर रिश्ता करवा रहे। आप जानते हो हुजूर गरीब नवाज का रिश्ता सरकार दो आलम और इमाम जाफ़र सादिक ने ख्वाब में आके बसारत दी थी, है ना, कि अपनी बेटी का निकाह मोइनुद्दीन हसन से कर दो, है ना। इसी तरह और भी बुजुर्गान दीन के मामलात हैं, उन्होंने कहा था कि इनका रिश्ता इनसे कर लीजिए। कभी इमाम जाफ़र सादिक आए, कभी मौला अली आते हैं, और कभी हुजूर पाक, सारे वाक़यात है कि इनका रिश्ता जो है इनसे कर लीजिए, इनका रिश्ता इनके साथ जो है तय कर दीजिए, ताकि जो है मामला तो ये सही रहेगा। क्योंकि कितना बड़ा वली है, उसके मुताबिक कितने दर्जात वाला है, कितने कमालात वाला है, उसके मुताबिक उसके रिश्ते तय होते हैं। और ये रिश्तों की बात भी बहुत अजीब है, अगर मैं उस तरफ गया तो एक वक्त निकल जाएगा कि किस तरीके से उसके जो है मामलात रहते हैं और किस तरीके से उसका जैसे सरकार शाह आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का जो रिश्ता हुआ, आप जानते हैं वो किनके कहने की वजह से हुआ।
किनके कहने की वजह से हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमिना का निकाह हुआ। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज़ों, कभी कभी कोई बशारत होती है या कोई अल्लाह वाला कहता है तो ज़बान उसकी होती है, इशारा किसी और का होता है, वो उसको कबूल कर लेना चाहिए। बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये मौला अली का रिश्ता करना था, सैयदा कायनात का रिश्ता करना है। और असहाब ने पैगाम भेजा, मगर हुक्म रब्बी का इंतज़ार था कि वहाँ से अल्लाह का हुक्म आए तो हम तय कर दें। हुक्म आया कि फ़ातिमा का रिश्ता ए हबीब हम अली शेर खुदा से करवाना चाहते हैं। सहाबा ने अली से कहा, ए अली तुम निकाह पैगाम निकाह भेजो। कहा मेरे पास कुछ है नहीं। ज़ाहिर में तो वो फ़कीर थे, वैसे बादशाह थे, दिखने में फ़कीर थे, हकीकत में बादशाह थे, है ना। है रविश दिल बराना आदा आरिफाना, बरंगे फ़कीरी बशाने शहाना, सिराज मोहब्बत सिराज ज़माना, है ना। लबों पर तबस्सुम सलामुन अलैक। तो ज़रा सा आप देखो, यही अंदाज़ था, यही अंदाज़ होता है। तो क्या हुआ, अली ने कहा कि मेरे पास है, नहीं कहा कुछ है नहीं, उसकी फ़िक्र ना करो, तुम पैगाम निकाह भेज दो, रिश्ता भेज दो, अगर आका कबूल कर ले फ़ातिमा से ये तो बहुत अच्छा। कहा तुम्हारा मशवरा है तो मैं भेज देता हूँ। इधर बात हुई और उधर आका ने फरमाया, ए अली यही तो मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे हुक्म मिल गया था कि तुम्हारी शहज़ादी फ़ातिमा का निकाह के लिए हमने चुन लिया है और अली शेर खुदा को चुना है। अब ये कितनी बड़ी फजीलत है, शहज़ादी कौनैन का शौहर रब ने चुना, और चुना तो किसको चुना, अली शेर खुदा को चुना। कितनी बड़ी फजीलत। रिश्ता किसने तय किया, खुदा की तरफ से हो रहा है, खुदा की तरफ से हो रहा है। हर चीज़ यहाँ तो खुदा की तरफ से है ना। ये दावे करने वाले आजकल के, है ना, अरे हकीकत में तो वो था जो हर चीज़ खुदा की तरफ से होती थी। झूठे दावे ना करो, सच्चाई पे चलो, सच्चाई सच्चाई होती है, सदाकत सदाकत होती है, सिरात मुस्तकीम यही है, वक़ूलु मा सादिकीन पे चलना यही है। ज़रा सा आप देखते चले जाए, फिर आखिरकार तय हुआ। कितनी बड़ी बात है, तय भी हुआ तो खुदा की तरफ से। आए तो काबे में, इधर मुस्तफ़ा के घर में फ़ातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा, न जाने सारे इल्क़ाब वो मकाम की कि उनके एक एक कदम, एक एक बाल, एक एक अदा पर हज़ारों सजदे कुर्बान हो जाए, हज़ारों तारीफ़ें कुर्बान हो जाए। उनकी भला कोई क्या सना कर सकता है, उनकी तारीफ़ कौन कर सकता है, उनकी तौसीफ़ कौन बयां कर सकता है। लेकिन ज़रा देखिए कि जब उनका पैगाम हुआ, निकाह हुआ, तो अल्लाह की तरफ से हुआ। सरवर आलम ने उसे बखुशी, दोनों का अक़्द हो रहा है। रिवायत में आया ज़मीन पर अक़्द हो रहा है, लेकिन आसमानों में भी हो रहा है। आसमानों पर भी तय किया गया है, आसमानों पर भी एक खुशी है, फरिश्ते भी खुशी मना रहे। मौला ये तो बशर है, ये ज़मीन पर है, ये आसमानों पे क्यों धूम मच रही है, ये आसमानों पर ये पैगाम, ये जो है, ये बरकतें क्यों लुटाई जा रही है। कहा ये सिर्फ बशर नहीं है, ये नूरी बशर है, ये नूर वाला नूर है, ये नूरी कराना है, ये महबूब रब्बुल आलमीन है, ये महबूब मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मामला तय हुआ, आप ज़रा सा देखिए, तवील वाक़या है, मैं सिर्फ आगे इशारा करता हुआ चलूँ। बताना ये है कि कितनी महबूबियत, कितना बड़ा दर्जा खुदा पाक की तरफ से, अल्लाह की तरफ से सारे मनाजिर हो रहे हैं, सारे मामलात हो रहे हैं, सारी हर चीज़, एक एक ज़िंदगी का कदम अली मुर्तज़ा का बचपन मुस्तफ़ा को सौंप दिया। जवान हुए तो कुछ और मामला, निकाह का मामला हुआ तो फिर हसन हुसैन बेटा पैदा हुए तो नाम आ रहा है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ, एक तो बचपन से नबी के साथ है, अब फिर खुदा की तरफ से है। आप देखिए ज़रा सा, आँख खोली तो मुस्तफ़ा का चेहरा देख रहे हैं। बताइए कि पहली आँख खोल कर कोई ऐसा बच्चा है जिसने सीधे पहली ही मरतबा आँख खोल के हुजूर का चेहरा देखा? नहीं है। एक अली है जहाँ खोल है 3 दिन के बाद, पैदाइश के बाद, तो सबसे पहले चेहरे मुस्तफ़ा सामने नज़र आ रहा है, चेहरे मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए। फरमाते आका मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, सैयदा कायनात। लेकिन ज़रा सा देखें, जब उम्मत की बात आ जाती है, जब उम्मत का दर्द आ जाता है, जब उम्मत के मामलात आ जाते हैं, तो सैयदा कायनात भी यही कहती है कि
मौला मेरे नाना की, मेरे वालिद की उम्र उम्मत को बख्श दे, मेरे वालिद की, सरकार आलम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की बख्शिश फरमा दे। महर जो तय होता है, कहाँ इतना महर रखा जाए, इतना महर दिया गया। फातिमा राज़ी नहीं हुई। आका ने पूछा, फातिमा बेटी फिर महर क्या रखा जाए, महर के लिए तुम खामोश क्यों हो? कहा, आका मैं देखती हूँ कि आपको उम्मत का बड़ा दर्द है, उम्मत का बड़ा गम है, उम्मत के लिए उम्मती उम्मती कहते रहते हो, रब्बे हबली उम्मती कहते रहते हो, उम्मत की बख्शिश के लिए ना जाने क्या क्या कर जाते हो, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त कर जाते हो, कितनी इबादत करते हो, कितना रोते हो। लिहाजा आज मेरी ख्वाहिश है कि मेरी महर जो है आपकी उम्मत की बख्शिश रखी जाए। कहा, ये तो खुदा की तरफ से है। कहा, पैगाम भी, रिश्ता भी तो उसी ने तय किया है, तय उसी ने किया है। तो आज आपकी बेटी ये कहती है कि बस उम्मत का गम है, उम्मत का बख्शिश हो जाए, वो कहीं गुमराह ना हो जाए। कहीं दज्जाल आने वाले हैं, कहीं फितने उठने वाले हैं, बहुत फितने उठेंगे। फातिमा भी जानती थी, जैसे रसूल सब जानते थे ऐसे सैयदा कायनात भी जानती थी। अरे मौला अली भी जानते थे, मौला अली का दौर है। आपको कानों में खबर पड़ गई, क्या आवाज़ आई, क्या ही लोग बातें कर रहे हैं। नबी को तो कहाँ इल्म गैब है, नबी को तो गैब की खबर कहाँ। आप मिंबर पे चढ़े और कहाँ ऐलान कर दो, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब इधर उधर सारे गांव वालों को सब जमा हो जाए, सब जमा हो गए। फरमाया, सलोनी पूछो जो पूछना है। तुम अभी नबी के बारे में कहते हो, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ालु तुबसिरून की तफसीर में तफसीर रूहुल बयान लिखते हैं कि जब इल्म गैब नबी पर लोगों ने बातें करना शुरू कर दी तो अली तो मिंबर पे चढ़ गए, लगवाया मिंबर, ऐलान करवा दिया और कहा जमा हो जाओ, सब जमा हो गए और कहा सलूनी पूछो जिसको जो पूछना है। कहा हुजूर कहाँ तक? कहा क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उसमें जो कुछ पूछना है पूछना। कहा हुजूर और? कहा फर्श नहीं, अर्श की आसमानों की बातें जिसे पूछनी हो पूछिए, जिसे जो पूछना है। अरे वो अली है भाई, ये अली की औलादे हैं, ये मज़ारात जो चमक रहे हैं, जो फैज़ान है, जो हम सलामत है। या हसन या हुसैन का जब भी नारा लगाओ, नाम लो तो अल्लाह का शुक्र करो, ये खुदा का फजल है कि हम महफिल हुसैन में बैठे हैं, है ना। अरे भाई हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा ये मेरे रब का फजल है कि हम पंजतन के मानने वाले हैं। जब भी या सिद्दीक कहो तो कहो हाजा मिन फजल रब्बी, या उमर हाजा मिन फजल रब्बी, या उस्मान हाजा मिन फजल रब्बी, मौला अली शेरे खुदा हैदर कर्रार हाजा मिन फजल रब्बी, या हसन मुजतबा हाजा मिन फजल रब्बी। दिल से जब या हुसैन कहो तो खुदा का शुक्र करो कि ये मेरा रब का फजल है कि 1446 हिजरी में भी हुसैन का नाम लेवा बनाया। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक आसिफ बिन बरखिया ने तख्त ले आए, पूछा क्या हुआ, कैसे लाए? कहने लगे, कुरान के अल्फाज है, हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अब यहीं से शाह आलम का दर चूम कर कहता हूँ, ए आसिफ तुम पे कुर्बान, लेकिन हम पर भी कम फजल नहीं है, हम पर भी फजल कम नहीं। तुम्हारे सामने सुलेमान पैगंबर मौजूद थे, उनका फैज था, तुमने कर दिया, लेकिन यहाँ इस वक्त बज़ाहिर हमारी आंखें मुस्तफ़ा को नहीं देख रही है, सिद्दीक की सदाकत हमारे सामने नहीं, हमने उमर का दौर नहीं देखा, उस्मान का ज़माना नहीं देखा, अली की खिलाफत नहीं देखी, हसन की इमामत नहीं देखी, हुसैन की शहादत नहीं देखी, गौस की विलायत नहीं देखी, ख्वाजा की करामत नहीं देखी, कुतबे आलम का मर्तबा नहीं देखा, शाह आलम की शबात नहीं देखी, मगर फिर भी आज इनके करम से ईमान सलामत है, तो हम कहते हैं हासा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है।
तो क्या है, ये रब का फजल नहीं तो क्या है। तुमने किसी को नहीं देखा लेकिन मान सबको रहे हो, यही तो फजल इलाही है। और ये सिर्फ करबला की शहादत का सदका है। ये करबला में अली असगर अगर कुर्बान ना हुए होते, अगर हुसैन आज़म के ख़ानदान ना कुर्बान हुआ होता तो ये फजल हम पे न होता। ये सारा फजल करबला वालों का सदका है, ये सारी नेमत करबला वालों का सदका है। ये करबला, ये इस्लाम का झंडा जो लहरा रहा है, ये इस्लाम का जो चेहरा चमक दमक रहा है, इसमें अली अकबर की जवानी शामिल है, अली असगर की मासूमियत शामिल है। इसीलिए तो हम कहते हैं, बेबाक कहते हैं, ये अल्लाह का फजल है, मुस्तफ़ा का करम है ना। और आम तौर से हम यूँ कह देते हैं ये तो ख्वाजा का करम है ना, ये तो गौस का करम है, ये तो शाह आलम का करम है। आमतौर से कह देते ताकि सारा फजल मिल जाए, सारा कमाल मिल जाए। यही तो हाज़ा मिन फजल रब्बी है ना। तो और है जो दरवाजे पे लिखा लेते हैं, है ना, दौलत देख के बंगला लगाकर कुछ भी लगाकर, हम ईमान का मियार बनाकर कहते हैं हाज़ा मिन फजल रब्बी। हमारे अंदर ये मोहब्बत, ये कुरान और अहले बैत का दामन जिसके हाथ में है, यही तो रब का करम है, मुस्तफ़ा का करम है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बात कहीं की और जा रही है लेकिन बड़ी प्यारी है कि फ़ज़ल इलाही क्या है, करम रसूलुल्लाह क्या है। यही तो है करम रसूलुल्लाह, यही तो फ़ज़ल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा सा आप देखें क्या हुआ। अली मुर्तज़ा ने कहा जो पूछना है पूछ लो। है कोई ऐसा कहने वाला? हाँ हो सकता है, मगर वो गौसे आज़म हो तो हो सकता है, वो गौसे आज़म कह सकते हैं जिसको जो पूछना है पूछो। वो ख्वाजा ख्वाजगान है जिसे जो पूछना है पूछ लो कह सकते हैं, है ना। वो अली की औलादे हैं, करम जिस पे हो जाए वो कह देता है। अब अली ने जब सुना तो कह दिया। किसकी हिम्मत थी मौला अली के सामने बोले? भाई वैसे बात करने वाले बहुत होते हैं, सामने बोलने वाला कोई नहीं होता, सामने बोलने वाला कोई नहीं होता। ये पहले से चला आता है ना। चुगलखोर उस दौर में भी थे, गिबतखोर उस दौर में भी थे। आप जानते हो चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, है ना। दो मुसलमानों को लड़वाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जहन्नम में जाएगा। लेकिन दो लड़े हुए मुसलमानों को मिला देने वाला जन्नत में दाखिल होगा। तो चुगली और गिबत ये दोनों ने बड़ा हर ज़माने में मामला उलट पुलट कर दिया है। इन दो चीज़ों से बचो। चुगलखोरी बहुत ख़तरनाक चीज़ है ना। जा कर के कहना वो ऐसा कह रहा था, ये ऐसा कह रहा था, इधर आके कह दिया वो ऐसा कह रहा था। वो तो दो लड़े, तुम जहन्नमी हो गए, हदीस पाक है ये। और गीबत जिना से भी बदतर, सारा अमाल ख़राब, इधर गीबत की सब ख़त्म। तो ऐसे लोग हर ज़माने में हुए। लेकिन ये बात भी है, ऐसे लोग सामने नहीं बोलते। तो अली मुर्तज़ा ने जब ऐलान किया तो किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। एक तो रिवायत है कि किसी ने पूछा मेरे बाप का नाम क्या। अब ये क्या पूछने वाली बात थी? अब तुम में से किसका बाप का नाम, वालिद का नाम क्या है, मुझे क्या मालूम। वहाँ तो हज़ारों का मजमा था, आप खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे को क्या मालूम इसहाक बिन याकूब कौन है इसमें से, यूसुफ कौन है, अलमास कौन है, मुझे क्या मालूम। लेकिन वाह अली तो अली है। वो समझे कि बाप का नाम इन्हें क्या मालूम होगा, इतने सारे लोग हैं। हाँ अली तो फिर अली है। ऐसे ही ऐलान नहीं किया जो पूछना है पूछ लो, बता दिया तेरा नाम ये है और तेरे बाप का नाम ये है। उसके बाप का नाम भी बताया दिया। किसी ने पूछा कि हुजूर ये, वो भी बता दिया। फिर किसी को ऐसा होगा कि लाओ ऐसा सवाल कर दो कि अली लाजवाब हो जाए। अली को लाजवाब करने चले थे लोग। जब उस दौर में जब अली सामने थे तो ऐसे थे, तो अब तो कितने साल गुजर गए हैं, कितने साहबा कोई अली के नाम पे चिढ़ रहा हो। तो भाई उस दौर में भी ऐसे थे तो अभी तो फिर क्या है। अब भी कोई ज़िक्र हुसैन से चिढ़े तो फिर उस दौर में भी ऐसे थे जब सरकार सामने मौजूद थी, बाहयात ज़ाहिरी ज़िंदगी। तो अब तो एक सदी गुजर गई है, कई सौ साल गुजर गए हैं। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत फ़र्क है। जो बच गया वो फजल वाला है, जो फंस गया वो शैतान वाला हो गया, है ना। ये तो बस इसमें ही बचना है। तो क्या है, उसने सवाल किया अली आप जब ऐसा दावा कर रहे हो तो ज़रा ये तो बताओ कि तुमने खुदा को देखा है। क्योंकि नबी ने खुदा को देखा, अल्लाह का दीदार किया, अर्श पर गए, लामा का गए, मेराज का वाक़या। लोग समझे कि अब अली क्या कहेंगे,
लेकिन कुर्बान जाओ। अरे जब अली की औलादों में, अली के फैज़ पाकर गुलामों में खुदा नुमा का वो आलम होता है ना, एक यहाँ है एक वहाँ है। खुदा नुमा का जब ये आलम होता है तो वो तो खुद अली थे, शेर खुदा थे। हाँ, बाबा शेर अली का आलम ये होता है तो शेर खुदा का आलम क्या होगा? तो क्या हुआ, अली ने बरजस्ता फरमाया है उनके मचलने का अंदाज, उनकी उलूहियत में गुम हो जाने का अंदाज, यूं लरज के मचल के बताया, हाँ अली अली उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। अली सजदे में जाता है, रब का देखता है, दीदार करता है और फिर ही सजदे से सर उठाता है। खामोशी छा, ये इश्क ये मचलता है, बस बात खत्म करने लगा हूँ, अदब का दामन न छूटने पाए। आला हजरत बैठे हैं, किसी ने हुजूर गौसे पाक का नाम ले लिया, लरज गए। कहा आप तो गौसे आजम के, आपने एकदम लरजा तारी हुआ और कहा सुन, उस गौसे आजम का नाम लेता है, उनसे दर से सग से है मुझको निस्बत, पूरा झुक गए जमीन तक, मुझे तो गौसे आजम का नाइब कहता है। अरे वो तो वो है, उनसे दर से सग, दर यानी दरबार आस्ताना, उस दर का सग कुत्ता, उससे खाली अहमद रजा को निस्बत है। जब ये अदब देखा तो गौसे आजम ने कहा अब हिंद में मैं तुझे नाइब बनाता हूं। तो अदब का दामन ना छोड़ो, नाम लेते हो रजा का और बेअदबी करते हो। अदब बहुत बारीक चीज है, सुन लो, इल्म कम होगा चलेगा, अमल कम होगा चल जाएगा, मगर अदब कम होगा तो नहीं चलेगा। आप अंदाज़ा लगाओ, वो इसने सिर्फ इल्म नहीं फैलाया है, दावत अदब दी है, पैगाम अदब दिया है। और वही अली ने कहा पूछो, तो बेअदबों ने जब पूछा तो अली ने ऐसा जवाब दिया, वो लाजवाब हो गए। गाले पर ये बात बाकी रह गई आगे, तो मैं अर्ज कर रहा था कि फिर वो अली शेर खुदा, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। आप दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। तो जिसमें इस अदब का फैज़ान होता है, जो अदब करता है उसे, जिसका अदब किया जाता है वो नवाज देता है, इसीलिए तो कोई शाह नवाज है, कोई गरीब नवाज है, कोई बंदा नवाज है, कोई गमज़दा नवाज है, कोई गधा नवाज है, कोई करीम नवाज है, कोई आका नवाज है। क्यों? ये सारी नवाजी से अहले बैत अतहार से है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा लगाते चले जाए कि क्या अली शेर खुदा की शान रही होगी, क्या उनकी इमामत तो खिलाफत रही होगी, अब क्या सैयदा कायनात का मकाम रहा होगा, क्या फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम रहा होगा। महर की बात चल रही थी, आपने कहा महर क्या, कहा महर इस उम्मत की बख्शिश हो जाए। मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँ तो खुदा की बारगाह से पैगाम आया, चिट्ठी जिसे हम कहते हैं, कागज़ है, और दिया गया, कहाँ जाओ उन्हें कह दो, ऐ फातिमा, ऐ नबी की लख्ते जिगर, ये खुदा की तरफ से वादा है, जो आपका, आपके अहले बैत का, आपके अब्बा जान का वफादार रहेगा, बाअदब रहेगा, आपका उम्मती, हम उसकी ज़रूर बख्शिश फरमा देंगे। ये तुम्हारी मेहर है, अली और फातिमा की मेहर उम्मत की बख्शिश रही, आदम हव्वा की मेहर दुरूद और सलाम रहा। आदम और हव्वा की मेहर दुरूद शरीफ रही, दुरूद और सलाम। ए आदम दुरूद पढ़ लो पैगंबर पे, तुम्हारा हक के मेहर अदा हो जाएगा, है ना। हव्वा तुम्हारे लिए है, मगर मेहर अदा करो। मेहर क्या दूँ? दुरूद पढ़ो सरवर आलम पर, दुरूद पढ़ो, आपके सलात व सलाम पढ़ो, आपने पढ़ा वो मेहर अदा हुआ। और इधर मेहर उम्मत की बख्शीश, यानी आदम से लेके हुसैन आजम तक, अली तक, और अली से पीछे जाए तो आदम तक, दुरूद से लेकर
बख्शिश तक, बख्शिश के लेके दुरूद तक, दुरूद वाला बख्शा जाएगा। आदम से लेके अली तक मानो, अली से लेके आदम तक मानो, इसमें एक भी हटाओ मत, घटाओ मत, इन सबको मानो। दुरूदों की नगरी, सलामों की बस्ती रहेगा जो इसमें बनेगा बहिश्ती। बहिश्त मतलब जन्नत, और बहिश्ती यानी जन्नती। तो दोस्तों आदम से लेके अली तक हमें पता चल गया कि न दुरूद का दामन छोड़ना है, न सलाम का दामन छोड़ना है, न अदब का दामन छोड़ना है, न अहले बैत का दामन छोड़ना है, न पंजतने पाक का दामन छोड़ना है। बहरहाल दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, या इलाहुल आलमीन।